मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का दिन जो रहा है वो खासा डाउन साइड रहा है मार्केट्स। एक तो चाइना के कारण और दूसरा कुछ गाइडलाइंस चेंज हुई है मार्जिन को लेकर, उसके कारण भी मार्केट में हमें नेगेटिविटी देखने को मिली और मार्केट डाउन साइड की ओर गया है। कुछ बता दूं मार्जिन के रिलेटेड कि अगर मार्जिन आपने अगर यूज़ करके रखी हुई थी और अगर एक्स्ट्रा मार्जिन अगर आपने लेके रखी हुई थी तो उसके कारण अब से भी जो नई गाइडलाइंस आई है उसके कारण आप इतनी मार्जिन यूटिलाइज नहीं कर सकते जितनी आपको पहले मिलती थी। इसलिए मार्केट इतना गिरा है क्योंकि अब डिलीवरी बेसिस पर आपको पेनल्टीज भी लग सकती है अगर आप ज़्यादा मार्जिन का यूटिलाइज कर सकते हैं या यूटिलाइज करते हैं तो। वहीं अगर आप मार्जिन का जितना कैश है उतना ही यूज़ करें तो ही बेहतर रहेगा आपके लिए। आज के शेयर्स पर आता हूँ और आप आज का शेयर है आज का यूपीएल लिमिटेड एग्रो और केमिकल्स से रिलेटेड है ये शेयर्स। सबसे पहले मनी कंट्रोल पर आऊंगा और मनी कंट्रोल पर इस शेयर्स के बारे में मैं एवरेजिंग के बारे में और टेक्निकल रेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 505.95। आज का हाई बनाया 534.90। वहीं आज का लो था 501.00 जहां पर इसने सपोर्ट लिया है डीएमए के अनुसार। वहीं अब मूवी टेक्निकल रेटिंग्स पर देखें तो टेक्निकल रेटिंग्स आप डेली बेसिस पर देखेंगे तो इस स्टॉक्स में हमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहीं वीकली बेसिस पर जाएं तो वीकली बेसिस पर इस स्टॉक्स में हमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मंथली बेसिस पर जाएं मंथली बेसिस पर भी स्टॉक्स में बुलिश ट्रेंड देखने को मिला है। वहीं मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूं तो 5 डेज का मूविंग एवरेज है 447.07। 10 डेज का है 476.57। 20 डेज का मूविंग एवरेज है 540.51 जो कि आज इसने इसको जाने की कोशिश करी। वहीं 50 डेज का मूविंग एवरेज आप देखना चाहें तो 507.55। 100 डेज का मूविंग एवरेज 352 बहुत नीचे है और 200 डेज का 220 हमारे लिए बहुत नीचे है। 50 डेज का फिलहाल मूविंग एवरेज को आप नोट करके रखिए जहाँ पर अभी हमारा सीएमबी चल रहा है। आगे की ओर आऊंगा और आगे की ओर आने से पहले आज के उसके बारे में कुछ रिकमेंडेशंस आपको दे दूं। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म्स के लिए देता हूँ टारगेट। शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स के लिए आप यहाँ पर अगर होल्डिंग रखें तो कैश में ही अपने पोजीशंस को लेकर रखें ताकि होल्डिंग्स रहे और आपको लॉस ना हो। दूसरी बात, मैं आपको इंट्राडे बेसिस पर कोई भी स्टॉक्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही ऑप्शन चेन पर रिलेटेड मैं आपको ऑप्शन कोई भी स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ। अगर मैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि आप स्टॉक ऑप्शंस को खरीदें या बेचें। और एक चीज़ और बता दूं कि आज मैंने लास्ट वीक जो दिया था ओएनजीसी 85 का टारगेट दिया था, ओएनजीसी टारगेट्स अचीव हो गया है। वहीं बाकी जो शेयर्स मैंने दिए हैं आईओसी वो भी 90 इनिशियल लेवल्स पर मैंने दिया था मंडे को, 90 पर इनिशियल लेवल पर आ चुका है। वहीं डीएलएफ 176 का हाई बनाने के बाद मार्केट्स में सडन डाउन हमें देखने को मिला और उसने फिर लो बनाया है। होल्ड करके रखिए डीएलएफ में, अगर जिन्होंने अपनी पोजीशंस लेकर रखी है उस स्टॉक्स में आपको अपसाइड्स मूवमेंट देखने को मिलेंगे और 200 तक के टारगेट जो हैं वो भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे विद इन 3 to 6 मंथ्स। वहीं एलएनटी के बारे में बताऊं तो एलएनटी जितना डीप में आप उसके बाय करेंगे उतने लिए आपके लिए अच्छा रहेगा और एलएनटी में अच्छा खासा स्कोप है और अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ समय में। अब यूपीएल्स के आगे आता हूँ और यूपीएल्स पर टिका स्टेप्स पर आएंगे और इसमें रिटर्न्स देखेंगे कि 1 वीक 1 मंथ और 1 ईयर्स में इस स्टॉक्स ने हमें कितने रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। मैं आपको यहाँ पर मंथली वीकली और ईयरली बेसिस पर हमेशा रिटर्न्स डिस्कस करता हूँ, ना कि डेली बेसिस पर। तो वीकली बेसिस पर देखें तो वीकली बेसिस पर इस स्टॉक्स ने हमें यूपीएल ने 4.82% का हमें रिटर्न दिया है। वहीं 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में इस स्टॉक्स ने हमें 12.13% का रिटर्न दिया है। इट मीन्स डेट अगर फ्रेंड्स अगर कोई पर्सन इस स्टॉक से 1 मंथ तक होल्डिंग करके रखता है या फिर रखा हुआ हो तो उसने 12% के आसपास उसने रिटर्न्स कमाया है। 12% का मतलब है आप एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स कमा रहे हैं मंथली बेसिस पर। वहीं एफडी आपको एनुअली बेसिस पर रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। अब ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो ईयरली बेसिस पर स्टॉक्स ने हमें कितने रिटर्न्स प्रोवाइड किए तो नेगेटिव रिटर्न है 8.56 का। कोविड-19 के दौरान इस स्टॉक्स पर भी हमें असर देखने को मिला जिसके कारण स्टॉक्स में हमें नेगेटिव थोड़ा मिला। इस दौरान इसने हाई बनाया था 617.75 का, वहीं लो बनाया 240.15 का। स्टॉक्स का वॉलिटिलिटी जो रहता है निफ्टी में 1.61x का रहता है वॉलिटिलिटी निफ्टी में। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं फ्रेंड्स तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है स्टॉक्स का 37,788 करोड़ का और वहीं स्टॉक्स की जो रैंक है वो 84th रैंक आपको देखने को मिलेगी। कंपनीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, फर्टिलाइजर एग्रो केमिकल्स रिलेटेड ये कंपनीज हैं। वहीं इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो करंट प्राइस जो है इंट्रेंसिक वैल्यू से कम चल रहा है, मतलब इस स्टॉक्स में हम पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन किस लेवल पर करना है पोजीशन वो भी मैं आपको एक बार बताऊंगा जब हम ऑप्शन चेन पर आएंगे। रिटर्न्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, स्टॉक्स डिविडेंड कितना प्रोवाइड करता है ये हम आगे की ओर देखेंगे और कितना परसेंटेज एंट्री पॉइंट हम फीस से बताऊं। स्टॉक्स अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है तो हमें एंट्री कहाँ लेना है वो भी हम देखेंगे।
स्टॉक्स में आगे की ओर आऊँगा और फोरकास्ट के बारे में देखें तो कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट्स है जहाँ पर इस स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर 32 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हैं टिकर स्टेज पर, और 32 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स में से 88% इस स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशंस दे रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर्पज से। आगे की ओर आऊँगा और आगे की ओर स्टॉक्स फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करें तो फाइनेंशियल्स में इस स्टॉक्स ने हमें क्या कुछ दिया है एज कम्पेयर टू मार्केट शेयर्स और रेवेन्यू ग्रोथ और रेवेन्यूज के बारे में। तो इंडस्ट्रीज के मार्केट के बारे में बात करें तो रेवेन्यू जो है वो ग्रोन हुआ है एट द ईयरली 24.18% से यूपीएल का, और इंडस्ट्रीज का जो हुआ है ग्रोथ 7.1% से। ऑलमोस्ट हमारा 3 टाइम्स यहाँ पर ग्रोथ है, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट शेयर्स के बारे में बात करूँ तो मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज हुआ है 12.97% से 27.21% के 1% पर, जो कि हमारे लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट रहा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा मार्केट शेयर है वो डबल हो गया ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। नेट इनकम्स के बारे में बात करें तो नेट इनकम जो हुआ है हमारा लास्ट 5 ईयर्स के बारे में देखें तो लास्ट 5 ईयर्स से नेट इनकम है ग्रोन हुआ है ईयरली रेट से 9.19% से। वहीं इंडस्ट्रीज का जो हुआ है वो 22.82% के आसपास ग्रोन हुआ है। तो इस हिसाब से हमारे नेट इनकम जो देखेंगे आप, नेट इनकम से हमें डाउनफॉल देखने को मिला है और ऑलमोस्ट 12% और 13% के अराउंड हमें यहाँ पर डाउनफॉल है इंडस्ट्रीज के एवरेज के हिसाब से। फ्रेंड्स अब हम इसके थोड़े फिगर्स के बारे में भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कहाँ पर इसका रेवेन्यूज के इसमें जो है हमें डाउनफॉल देखने को मिला है और कंपनीज ने कहाँ पर अपने एक्सपेंडिचर्स को एक्सपांड किया है। तो टोटल रेवेन्यू देखें ईयर ऑन ईयर यील्ड बेसिस पर, तो 2019 में हमारे टोटल रेवेन्यू था 22,091 करोड़ का, वहीं 2020 में 35,863 करोड़ का। ईबीडीआईटी देखें तो ईबीडीआईटी 23616 का आया था, और इस साल जो आया है 2020 में 6,257 का। हम अंदर डीप में जाते हैं और अंदर डीप में देखते हैं कि रॉ मटेरियल जो हमारा था वो 10,904 का लास्ट ईयर था, और वहीं इस बार जो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है रॉ मटेरियल ह्यूज अमाउंट ऑफ 18,743, मतलब 8,000 से हमारा रॉ मटेरियल यहाँ पर इंक्रीज हो गया है, जो कि कंपनियों का एक्सपेंसेस यहाँ पर बढ़ा है। वहीं दूसरे एक्सपेंसेस के बारे में बात करूँ जहाँ पर कंपनी की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ा है तो एक एम्प्लॉय कॉस्ट है, जहाँ पर 2,095 का एम्प्लॉय कॉस्ट लास्ट ईयर लगा था, वहीं इस बार एम्प्लॉय कॉस्ट जो लगा है 3,391 का लगा है। दो नेगेटिव पॉइंट्स मैंने बता दिए, एक तो रॉ मटेरियल कॉस्ट हमें यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, दूसरा एम्प्लॉय कॉस्ट हमें इंक्रीज हो रहा है। तीसरा एक और है जहाँ पर हमें ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस के बारे में देखे तो जहाँ पर कंपनी को ऑपरेटिंग करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगे थे लास्ट ईयर 3,272 का लगा था, जिसमें 1200 के आसपास इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला और 1200 के आसपास 4415 का आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक्सपेंशन देखने को मिला है। तीन जगह है जहां पर कंपनीज ने अपनी कॉस्ट को इंक्रीज किया है, सेलिंग, एम्प्लॉय कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमारे लिए एक पॉइंट रखता है जहां पर हमारे कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, इसका ये मतलब ये शायद हो सकता है परचेज मटेरियल जो हो वो इंक्रीज हुआ हो, उसके कारण हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए हों। अभी आपको इसके बैलेंस शीट्स पर लेकर आऊंगा और बैलेंस शीट्स पर हम स्टॉक से करंट रेशियोज और डेब्ट इक्विटी रेशियोज के बारे में कंपेयर करेंगे कि इंडस्ट्री से रिलेटेड और हमारी कंपनी से रिलेटेड कितना हमें देखने को मिल रहा है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 107.38% से, वर्सेज इंडस्ट्रीज का एवरेज है तो 108.42% से। यहाँ पर हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारा डेप्ट इंडस्ट्रीज के एवरेज के डेप्ट से हमारा कम है, 1% के अराउंड, एक पॉजिटिव हमारे लिए पॉइंट्स यहाँ पर है। करंट रेशियोज के बारे में बात करें तो करंट रेशियोज जो है 173.4% है, वर्सेज इंडस्ट्रीज का करंट रेशियो है 170.38, ऑलमोस्ट हमारा 43% के अराउंड जो है वो हमें करंट रेशियोज इंक्रीज है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज से हमारा 43% के अराउंड जो है वो करंट असेट्स हमारे पास ज़्यादा है, इसलिए हमारा करंट रेशोज हायर आ रहा है और लाइबिलिटीज हमारी कम है, इसके कारण हमें बेनिफिट्स यहाँ पर मिल रहा है। कंपनीज के कैश फ्लोज और ऑपरेटिंग के बारे में देखें तो कंपनी अगर ऑपरेटिंग करती है और कितना कैश कंपनीज के पास रखा हुआ है वो भी हम देखेंगे अभी। तो नेट चेंज इन कैश के बारे में बात करूँ तो लास्ट ईयर हमारा 2019 में 33 करोड़ का, वहीं इस बार देखें तो चेंज इन कैश 3,898 का नेट चेंज इन कैश मिलेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट आपको यहाँ पर देखने को। वर्किंग कैपिटल्स के बारे में बात करूँ तो लास्ट ईयर हमारा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल था 1368, जो कि हमारा पॉजिटिव होकर 1842 हो गया है। ये हमारे लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल अब पॉजिटिव है, जो कि लास्ट ईयर हमारा नेगेटिव था। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कंपनी ने इंक्रीमेंट किया है 1575 से लेकर 1980 पर हम लेकर आ गए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को। फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करूँ, लास्ट ईयर हमारा फ्री कैश फ्लो था जिससे कंपनी ऑपरेट कर पाए, इसलिए वो हमारा था 781 करोड़, वहीं जो कि बढ़ के हो गया 6,759 करोड़।
आगे की ओर आएँगे, यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ आप देखेंगे इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है फ्री कैश फ्लोज़ में। अब हम आगे की ओर आएँगे और स्टॉक्स के होल्डिंग्स के बारे में देखेंगे, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को क्या किया हुआ है, प्रमोटर्स म्यूचुअल फंड और एफआईआईज़ ने क्या किया हुआ है, वो हम देखेंगे। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स के बारे में बात करूँ तो लास्ट 6 मंथ में प्रमोटर्स और म्यूचुअल फंड्स लास्ट 3 मंथ में अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा हुआ है। वहीं एफआईआईज़ के बारे में बात करूँ तो एफआईआईज़ ने अपनी होल्डिंग को लास्ट 3 मंथ्स में डिक्रीज़ किया है 1.36% से। आगे की ओर आऊँगा और स्टॉक्स में अब ईयर्स के पहले उसके पहले मैं आपको एनएसई की वेबसाइट पर लेकर आऊँगा और आज के सेशंस के बारे में बताऊँगा कि आज के सेशंस में क्या रहा है। और एनएसई की वेबसाइट पर आज हम ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे क्या रहा है। और आज का 52 वीक का हाई जो इसने बनाया था 5 नवंबर को बनाया था और 52 वीक का लो इसने बनाया था 23 मार्च 2020 को। सिक्योरिटी वाइज पोजीशंस देखें तो आज टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई थी 1,08,25,186 की, जिसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी थी 29,62,295 का। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखें तो 27.36%। ह्यूज अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखा गया है ऑन डीपर साइड्स। जितना ये डीप में गया है, मतलब जितना ये ज़्यादा गिरा है उतना ज़्यादा इसमें परसेंटेज ऑफ डिलीवरी हमने देखने को मिला है। ये हमें एक इंडिकेटर दे रहा है कि स्टॉक जो है वो अपसाइड्स के पोटेंशियल अच्छे खासे रखता है और हमें इस स्टॉक्स में अच्छे खासे रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट आप देखेंगे इसमें 25 to 30% से अराउंड आप इसमें रिटर्न्स देखने को मिलेंगे ईयरली बेसिस पर। स्टॉक्स की ऑप्शन चेंज पर आएंगे और ऑप्शन चेंज पर देखें स्टॉक्स में हमें क्या पोजीशंस हमें देखने को मिल रहे हैं और इसके हिसाब से हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स फाइंड करेंगे और वहीं पर हम टारगेट भी देखेंगे। एक बार फिर से डिस्क्लोजर दे दूं कि ऑप्शन चेंज के थ्रू आप स्टॉक ऑप्शंस में पोजीशंस क्रिएट ना करें और किसी भी प्रॉफिट और लॉस के लिए मैं यहाँ पर जिम्मेदार नहीं हूँ। आपका इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह ज़रूर ले लें। अपने एक्सपर्ट जो हैं उनसे सलाह ज़रूर ले लें, एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज जो भी हैं आपके उनके हिसाब से। 24 सितंबर की एक्सपायरी पर आया हूँ। आज का क्लोजिंग प्राइस है 502.95 और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस भी हमारा 500 रहेगा। सबसे पहले कॉल ऑप्शंस को देखेंगे और कॉल ऑप्शन पर हम सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद पुट ऑप्शन से हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 500 पर आऊँगा और 500 के ऊपर स्ट्राइक प्राइस पर देखेंगे ओपन इंटरेस्ट कितना बना हुआ है। तो 500 के प्राइस पर आपको 2,08,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे 62,400 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। हायर साइड्स की ओर लेकर आऊँगा और हायर साइड्स की ओर जाएंगे तो 530 की प्राइस पर आप देखेंगे 3,99,100 के ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2,09,300 के। आज के नए कॉन्ट्रैक्ट्स इस स्टॉक्स में यहाँ पर जुड़े हैं। अपसाइड्स की ओर बताऊँ तो पहला टारगेट्स आपको 530 पर दूंगा जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 3,99,100 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2,09,300 के विद इन द शॉर्ट टर्म टारगेट्स। और ऊपर की ओर आए तो 440 के प्राइस पर आप देखेंगे 3,36,700 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 88,400 का बना हुआ है। नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के कारण मैं उन स्टॉक्स ओपन इंटरेस्ट को आपके यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। इसके कारण मैंने आपको यहाँ पर लिया है 530 का टारगेट्स पहला शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से। अपसाइड्स की ओर आएँ और लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से देखें जो 3 to 6 मंथ के आसपास अगर स्टॉक्स में होल्ड करके रखते हैं तो स्टॉक्स में आपको अपसाइड्स और मूवमेंट देखने को मिलेंगे। 550 पर आएंगे तो 3,53,600 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 32,500 का। सेकंड टारगेट है 530 के बाद 550 और वहीं अगर लॉन्ग टर्म्स के बारे में आपको टारगेट्स के बारे में बताओ तो अबोव 600 आपको टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 600 पर आप प्राइस देखें तो 600 पर ओपन इंटरेस्ट फिलहाल अभी बना हुआ है 72,800 के और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपके लिए बना हुआ है 72,800 आज के नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो जुड़े हैं। तो हायर साइज पर आपको टारगेट्स दूं तो 600 का टारगेट है और नीचे की ओर अगर हम देखें तो 550 और 530 इनिशियल लेवल पर टारगेट हैं। ये नहीं कहता कि एक ही दिन में टारगेट्स आपको अचीव हो जाएंगे या फिर एक मंथ में अचीव होंगे। हो सकता है एक मंथ, एक वीक या फिर 3 मंथ्स में आपको टारगेट्स देखने को मिलेंगे। पुट साइड पर आऊँगा और पुट साइड पर हम देखेंगे स्टॉक्स अगर गिरता है तो कहाँ पर सपोर्ट लेगा। तो सबसे पहला सपोर्ट जिसका 500 के प्राइस पर ही है, जहाँ पर मैंने आपको 50 डेज का मूविंग एवरेज बताया था 507 के अराउंड। तो स्टॉक अपसाइड की ओर जाता है और नीचे की ओर स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। 500 के प्राइस पर आते हैं। 500 के प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 1,62,500 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 7,800 का बना हुआ है। यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि पहला सपोर्ट आपको यहीं मिलेगा और 50 डेज का डीएमए भी यहीं पर हमें आ रहा है। ऊपर की ओर आऊँगा और ऊपर की ओर आप देखेंगे 520 के प्राइस पर 1,70,300 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,18,300 का। एक हर्डल्स हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जैसे ही 520 के प्राइस को क्रॉस करेगा उसके बाद ही 530 के प्राइस पर जाएगा। ये 520 के प्राइस पर 3,90,000 के ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं, अभी भी खड़े हुए हैं। वहीं पुट साइड पर देखें तो पुट साइडर्स का ये इरादा है कि 520 के प्राइस को वो क्रॉस करने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने ओपन इंटरेस्ट हाईली यहाँ पर बना के रखा हुआ 170-300 का। एक स्ट्रॉन्गली हर्डल्स हमारे लिए है, जैसे ही इसको क्रॉस करता है तो आगे की ओर स्टॉक्स अपसाइड और मूवमेंट आपको 10 रुपीज दे देगा विद इन इंट्राडे जब 520 को एक क्रॉस करता है। तो आगे की ओर आऊंगा और नीचे की ओर देखिए तो नीचे की ओर अगर स्टॉक गिरता है तो 500 के नीचे कहां पर सपोर्ट लेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं 490 के प्राइस पर। 490 के प्राइस पर आप देखेंगे 1,62,500 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 7,800 का बना हुआ है।
और ऊपर की ओर आऊंगा और 480 के प्राइस पर आप देखेंगे 1,32,600 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 22,100 के। और नीचे की ओर आते हैं और 450 के प्राइस पर आप देखें तो वहाँ 1,17,000 के ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 31,200 के। तो स्टॉप लॉस के बारे में मैं आपसे बात करूँ तो पहला स्टॉप लॉस आपके लिए 500 का ही रहेगा इनिशियल लेवल पर, और जो शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स है उनके लिए 480 से लेकर 470 से लेकर 450 440 तक के टारगेट्स में आपको 450 तक के स्टॉप लॉस मैं आपको देता हूं, जहां पर आप इसके मेंटेन करके चलें। और डीप साइड पर अगर आपको स्टॉक्स मिले तो आप इसमें अपनी पोजीशंस को क्रिएट करें, 490 के आसपास अपनी पोजीशन को क्रिएट करें, और 490 टू 500 495 के आसपास अगर स्टॉक्स मिलता है आप इसमें पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स। टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 3, 6 और 12 मंथ के आसपास आपको टारगेट्स देखने को मिलेंगे। स्टॉक्स में एक बार फिर से बता दूं, इंट्राडे बेसिस पर ऑप्शंस ना ट्रेड करें और ना ही ऑप्शन चेन पर ले। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।